दोस्तों, हमारे देश के दो दिग्गज लोग हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो सुपरस्टार अजय देवगन और दूसरे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों ने अपनी अपनी जगह रहकर देश के लिए बहुत कुछ किया। जहां अजय ने अपने एक्टिंग और सोशल वर्क से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, वहीं मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश के लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया और देश के रिश्ते बाकी देशों से मजबूत किए। ऐसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसलिए इन दोनों के सभी अहम कदमों के लिए देश के लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन है? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों के स्ट्रगल, प्रॉपर्टी और नेटवर्थ के बारे में बताएंगे कि आखिर में देखेंगे इनमें से आखिर बेस्ट कौन है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना, लेकिन हाँ, इन दोनों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से गांव वाडनगर में हुआ। इनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के 6 संतान थे। उनमें से ये तीसरे स्थान वाले बेटे थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए इनकी जिंदगी का स्ट्रगल छोटी उम्र में ही शुरू हो गया। इनके पिता सड़क पर व्यापार करते। इन्होंने अपने पिता की सहायता के लिए छोटी सी उम्र में उनका हाथ बटाया। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ ये अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते। पर जब ये 13 साल के थे तो उस उम्र में उनका विवाह इनके गांव में रहने वाली जशोदा बहन नाम की लड़की से करा दिया गया, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से इन्होंने घर ही छोड़ दिया और 2 साल बाद ये वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में इन्होंने तय कर लिया कि अभी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। इसलिए 1971 में ये अहमदाबाद के RSS के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित किया। ये RSS के साथ मिलकर काम करते और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते। कुछ समय बाद इनके इसी अच्छे कामों को देखकर बीजेपी में इन्हें शामिल किया गया। इनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला, जिसके चलते 2001 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर इन्होंने अपनी समझदारी और कुशलता से महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। इसी की वजह से गुजरात की जनता ने इन्हें 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। इसके बाद जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की और इन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। इनके देशभक्ति विचारों, नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखाने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने इन्हें अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के बाद के दिन से ही इन्होंने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया। बहुत सारी विदेश यात्राएं की और भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत किया। साथ ही नई नई परियोजनाओं की स्थापना की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि, जिससे देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला। इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफी विकास भी हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने सख्त कदम उठाए। भारत के इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन उनके साथ साथ देश में छुपा हुआ काला धन सामने आया। तो देखा आपने, इन्होंने इतना संघर्ष किया, तब जाकर ये आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो इनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होगी। इन्हें महीने का 18 लाख रुपए मिलता है। इनकी नेटवर्थ 1.48 मिलियन होगी। अगर बात करें इनकी टोटल प्रॉपर्टी की, तो इनकी टोटल प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ है, जिनमें गांधीनगर में इनका एक घर है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। साथ ही अहमदाबाद में इनका एक आलीशान घर है, पर फिलहाल ये दिल्ली के PM रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अगर बात करें कि लाइफस्टाइल की, तो ये सादगी से जीवन जीते हैं। अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, योगा करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। अगर बात करें इनके कार्स के बारे में, तो इनके पास मर्सिडीज बेंज BMW X5 कार्स है। अब बात करते हैं हमारे सिंघम यानी अजय देवगन की। तो शुरुआत करते हैं इनके स्ट्रगल की। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, इसलिए इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की। फिल्म थी मेरी प्यारी बहना, जिसमें मिथुन दा की बचपन का रोल करते हुए दिखाई दिए और लोगों से खूब तारीफें मिली। पर बॉलीवुड में माना जाता है कि ये एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा हीरो नहीं बन सकता। इसी बात को इन्होंने गलत साबित किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इसके बाद इन्होंने अपने पिता से स्टंट सीखा और एक स्टंट अभिनेता के रूप में 1991 में फिल्म फूल और कांटे में अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें इनके अभिनय को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिल्म सुपर हिट हो गई। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी। इनके इसी शानदार एक्टिंग को देखकर कई निर्माता, निर्देशक प्रभावित हो गए और उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए, जिसमें से इन्होंने कई फिल्में की। जिगर, संग्राम, विजयपथ, सुहाग, हकीकत और इश्क इनकी कई सुपरहिट फिल्में हैं।
इन फिल्मों में न सिर्फ इन्होंने अच्छा अभिनय किया बल्कि जबरदस्त डांस और धमाकेदार स्टंट करके सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें इन्होंने अब तक 100 फिल्मों में काम किया है। इनकी 100वीं फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 36.7 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट का तमगा हासिल किया। इनकी आने वाली फिल्म मैदान है जो क्रिकेट पर है। इस फिल्म का इनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब इन्होंने 100 फिल्में की हैं तो इनकी अच्छी खासी कमाई भी हुई होगी, इसलिए इनका नेटवर्थ $40 मिलियन है। तो जाहिर सी बात है ये एक लग्जरी लाइफ जीते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके घर से। इनके घर का नाम शिव शक्ति है, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके जुहू में एक अपार्टमेंट है जो लगभग 40 करोड़ का है। इसके साथ साथ इनके कई फ्लैट और फार्म हाउस भी हैं। इस तरह इनकी टोटल प्रॉपर्टी 125 करोड़ रुपए की हुई। अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW Z4, रेंज रोवर और वॉग जैसी महंगी गाड़ियां हैं। हाल ही में इन्होंने भारत की सबसे महंगी गाड़ी रॉल्स रॉयस कुलीन खरीदी है, जिसे खरीदने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से बेस्ट कौन हुआ? अपनी राय कमेंट में दे दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।